ऑन हो गई है मेरी, तो इस बात से पूछो ऑन हो गई है ना, ऑन हो गई है। बोलूं काम नहीं आटेंगे। आपने हमारा रात के 10 बज रहे हैं इस वक्त, और जिस तरह मैंने आपको मज़ीद वीडियो बना के दिखाई थी, और ये देखें इस वक्त कितनी कदर धुंध हो रही है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कि आगे गाड़ी जाते हुए बिल्कुल अंधेरे में चली जाती है, धुंध में जाते कुछ भी नज़र नहीं आता। अगर ये मंज़र आप आँख से देखें, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ, तो आपको और अच्छा लगे कि कैमरे की निगाह से वो चीज़ नज़र नहीं आती है जो आप असल में देख सकते हैं। ये देखें, तो रोशनी में अपोजिट आती हुई एक बाइक आ रही है कि ये भी नज़र नहीं आ रही। अब आगे पता चलेगा कि ये बाइक है, और बाइक की बकायदा तौर पर रोशनी धुंध में मदम पड़ जाती है। एक और बाइक आई, ये देखें। अब जो थोड़ी बहुत आपको नज़र आ रहा है, ये असल में एक खंभों की रोशनी है, जिसकी रोशनी में ये नज़र आ रहा है, ये देखें। और इस धुंध के अंदर मैं अपने घर के बच्चों को साथ लेके आया हुआ हूँ ताकि ये भी इंजॉय करें और देखें। ये देखें, सारे हैं मेरे साथ, ये फिर रहे हैं। बहुत मज़ा आता है इसके अंदर फिरने में, हम भी बड़ा इंजॉय करते थे धुंध के अंदर, खेलते थे बकायदा। ये देखें। हाँ बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हो? मज़ा आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, बताओ कि लाहौर में धुंध कैसी पड़ती है? बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कैसी लग रही है धुंध ये? बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त। देखा ना, लाहौरी बच्चे हैं ये, बिल्कुल पैक शैक हो गए हैं ये लोग। ये देखें, थोड़े आगे चले गए बच्चों, बिल्कुल धुंध में हल्के, अगर थोड़े और आगे जाएंगे तो गायब हो जाएंगे। ये थोड़ी दूर जो लाइट नज़र आ रही है, ये डॉल्फिन पोस्ट है। लाहौर में जो सड़कों पे गर्दिश करती है उसकी लाइट है। ये देखें कितनी धुंध शिद्दत इख्तियार कर गई, और रोशनी में कुछ ज़्यादा नज़र आती है धुंध, क्योंकि उस पर रोशनी पड़ती है, चमकती है। ये देखें, ये इतनी धुंध है कि ये दरख्त झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ तक जाएंगे और बच्चे थोड़े गैप हो जाएंगे। और झाड़ियाँ ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा 50 फुट के फासले पे है झाड़ियाँ। ये देखें, ये बच्चे गैप हो गए, इतनी धुंध पड़ रही है। 50 फुट की हद तक निगाह तक कुछ नज़र ना आना नाकाबिले यकीन बात है। ख़ास तौर पे वो लोग जो देखते हैं उनके लिए यकीन है, जो ना देखते उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं उनको आवाज़ लगाता हूँ, फिर रुक जाओ आप लोग। ये देखें, ये गैप, गाड़ी गैप। ये देखें, ये देखें कितनी धुंध है, ये देखें, है ना। ये देखें, वो लोग जो यकीन नहीं कहते कि लाहौर के अंदर इतनी धुंध पड़ती है, ये उनके लिए बनाई जा रही है वीडियो, ताकि वो देखें और यकीन करें कि लाहौर में किस कदर ठंड पड़ती है। पिछले दिनों तो इतनी ठंड पड़ी थी कि टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड तक गिर गया था, और अब आइंदा दिनों में भी इतनी ही ठंड पड़ेगी कि 4, 5, 3 तक पहुंच जाना मामूल बन जाता है। अगर ये बर्फ़ानी इलाका हो तो यहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगेगा। मैदानी इलाका है, यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ सकती, धुंध पड़ती है। और ये मतलब मैं आपको फिर बताता जा रहा हूँ कि सिर्फ पंजाब के मैदानी इलाकों में होता है, और वो भी पाकिस्तान के अंदर ही। दुनिया में किसी मैदान के अंदर ऐसा नज़र नहीं आता है। ये देखें, गाड़ियाँ गायब हो गई। आगे बहुत बड़ा रोड है ये, लेकिन वो थोड़ी दूर जाती है गाड़ियाँ गायब। ये देखें, हद निकाह 35 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं। ये मेरे साथ बच्चे आए हुए हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। पहले तो मैं अकेले निकला हुआ था, लेकिन अब मेरे साथ ये बच्चे निकले थे, कहते हैं हमें लेके चलो, मैं चलो तुम्हें लेके चलूँगा। हाँ भाई बच्चों, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, बाबा जी लाहौर, ये चीज़ें सिर्फ लाहौर में नज़र आती है और कोई नहीं। इसलिए लोग कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं। देखना और चीज़ है, इसको एंजॉय करना और समझना और चीज़ है। लाहौर को सिर्फ देख लेने से इंसान लाहौरी नहीं बन जाता,
लाहौर को लाहौरी अंदाज में इंजॉय करना ही सबसे बड़ी लुत्फ़ होना ही लाहौरी पाना है। और मैं ख़ुद एक लाहौर का रहने वाला हूँ, इसलिए हर चीज़ को उस अंदाज में पेश करने की कोशिश करता हूँ कि आपको लगे कि वाकई में मज़ा आ रहा है और आप लोगों को एक तजस्सुस पैदा हो कि लाहौर में जाके हम क्या करें। ये देखें, रोकने नहीं आए। ये देखें, ये मैं था जो रोशनी में से चलता हुआ आ रहा था और धुंध के अंदर जो इतना खास नज़र नहीं आ रहा था। ये जो आ रही है गाड़ियाँ आ रही हैं, ये देखें इतनी धुंध की शिद्दत हो गई है कि हद निगाह 50 फुट से भी कम हो गई कि अब ये पीछे हो जाएंगे बच्चे और बिल्कुल गायब हो जाएंगे। पहले तो इतना था ना कि खंबे तक जा रहे थे तो गायब हो रहे थे, अब तो खंबे से पहले ही गायब हो जाएंगे। देखना ज़रा, ये देखें, सिर्फ गाड़ी की रोशनी में थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है वरना कुछ भी नहीं। एक ख़त्म, ये देखें बल्कि धुंधलाने लगे। इतनी दूर तक तो बंदा वैसे ही नज़र आ जाता है लेकिन ये नज़र ही नहीं आ रहे। और देखें मैं पास जाता हूँ, निगाह मेरी ठीक हो जाएगी और जितनी हद निगाह मेरी है इंसान की उतनी ही ये कैमरा कैच करता है। इतनी धुंध, लाहौर का समा, ये देखें अंडरपास के अंदर बिल्कुल ही कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखें ये गाड़ियाँ गायब होती नजर आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता ज़रा, ये देखें मेरे बच्चे हैं आगे जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा धुंध। ये इस खंबे से अगले पोल तक जाते हैं गायब हो जाएंगे और नज़र ही नहीं आएंगे। ये तो कुछ रोशनी होगा इस वजह से नज़र आ गया, इतनी धुंध है। ये देखें बिल्कुल धुंधला आ गया, अब लोगों गायब होना शुरू हो गए। इतनी धुंध होती है ये देखें ना कितनी किस कदर धुंध है। अब ये वापस आएंगे, देखना ये बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं और बड़ी एहतियात के साथ मैं उनके साथ कर रहा हूँ ये काम। ये देखा आ जाओ, ये आ गए। आया मजा आया, चलो ये देखें इशारा ऑन हुआ है लेकिन अब गाड़ियां देखो जाती बिल्कुल गायब हो जाएगी, इतनी धुंध हो गई है। ये देखें ये देखें, इस वक्त मैं गली में दाखिल हुआ हूँ और इस गली के अंदर लाइटों के अंदर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो लाइटें घरों के बाहर थी वो टिमटिमा सी रही हैं, कोई इनकी रोशनी नहीं फैली। ये थोड़ा बहुत जो नज़र आ रहा है, ये देखें मेरी मोटरसाइकिल की लाइट है वो भी सिर्फ थोड़ी दूर तक जा रही है जिस तक धुंध है यानी धुंध के अंदर बाकायदा बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है कि किस तरीके से फैल रही है। आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किल से ड्राइव करके मुझे आगे जाना पड़ेगा लेकिन मैं करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि धूप है। ये देखिए सामने से दो लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर आ रहा है, एक शख्स तो चला गया, ये देखिए ये गायब हो गया, ये गायब। और एक शख्स पैदल आ रहा है जो आपको हल्की सा नज़र आ गया है कि कैसा है। और एक मोटरसाइकिल आ रही है जो अब कहीं जाके नज़र आई है और एक गई है। ये देखें ये अब गायब हो जाएगी थोड़ी दूर जाके, ये गायब हो गई और ये आई। ये देखें ये हाल है धुंध का। ये भाई मुझे नज़र आया, ये देखें एक और आ रहा है, टार्च चला के आ रही है फैमिली। लाहौर में धुंध का ये आलम है। ये देखिए मैं रात के वक्त लाहौर के रोड पे आया हुआ हूँ, धर्मपुरा पुल इसको कहते हैं और इतनी धुंध है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और ये हल्की फुल्की रोशनी ही मेरी जो गाड़ियों की रोशनी नज़र आ रहा है। और ये देखिए माल रोड की तरफ जाता हुआ रोड है, बिल्कुल धुंध से ढका हुआ। आपको ट्रक नज़र आएगा, गायब हो गया।
साथ साथ बस, ज़्यादा आगे नहीं। हाँ जी, ध्यान ना जा रहे उस्ताद जी। हाँ बस बीच में रहना, देखो बीच में नहर आई, कभी इधर चले जाओ। हाँ बस बीच में रहना, ठहरो ठहरो ज़रा। ये देखें बच्चे हैं लाइन अप आए हुए, एंजॉय कर रहे हैं। धुंध की वजह से जाने को घर नाम नहीं ले रहे, और रात का इतना टाइम हो रहा है। इस पे खड़े हो जाएंगे ना तो बच जाएंगे। ये देखें, हम उतर ही उतर ये देखें, रोशनी नजर नहीं आ रही। जो टावरों की रोशनी होती है, खंबे जो लगे होते हैं पोल, सड़क के किनारों की धुंध से रोशनी भी खत्म हो गई। ये देखें, अब धुंध और बढ़ गई। वो जो लाग जली हुई थी वो भी बहुत कम नजर आने लगी, इतनी तेज धुंध हो गई। इधर ये देखें, मैं दिखाता हूँ कि ट्रेन की पटरियाँ कैसे नजर नहीं आ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट का फासला है। ये मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और आप देखिएगा। बनाता रहिए, रोके होंगे, ठीक है ना, बनाता है। सामने ना कोई है। इधर का कर तू सामने से आगे ना तुझे आता हो ना, आसान हो चलना है ना, तो इधर से आगे चले जाएंगे। लेकिन इधर देख, तू डरता है ना कि पानी में गिर जाएंगे। नहीं गिरते, नहीं गिरते भी, पानी में पड़ा है, नहीं गिरते पानी में। ये देखा आपने, ये मैं गया था दिखाने के लिए कि किस हद तक धुंध पड़ रही है। लाइनों में चलते हैं अभी, नीचे दल भी है। ये देखें, रोशनी में धुंधदार नजर आती है, क्योंकि रोशनी में चमकती है तो सबको नजर आती है। अंधेरे में पता नहीं चलता धुंध कितनी है। सफेद सफेद ये देखें कि मेरे आगे सिर्फ दो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट के फासले में लाइनें हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कदमों पे आपको फाटक नज़र आना शुरू हुआ है। और 10 से ज़्यादा, जब 10 कदम हो रहा होगा तो लाइन नज़र आ गई, वरना यही लाइनें और फाटक जो है आम रोशनी में नज़र आता है, आम रोशनी में भी नज़र आती है। लेकिन इतनी, ये देखें, ये देखें, सिर्फ इस रोशनी के अंदर जो टावर लगा हुआ है ये हद तक नज़र आ रहा है, उसके आगे धुंध है तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें अंडरपास के अंदर का हाल, कि गाड़ियाँ जो आ रही हैं इनकी रोशनी सिर्फ टिमटिमा रही है, उन्हें तेज़ रोशनी लगी नहीं रही। ये देखें, और ये देखें बिल्कुल अंधेरा, धुंध से इतना बुरा हाल है कि आगे मौजूद रेलवे लाइन के जो आसपास घर है उनकी रोशनी भी नज़र नहीं आ रही। हल्की सी रोशनी देखिए ये नज़र आ रही है, हल्की सी, मेरी उंगली की तरफ ये देखिए, और कुछ नज़र नहीं आ रहा, सारा धुंध है। धुंध की शिद्दत बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ये तो बस लाइट लगी हुई है जिसके अंदर नज़र भी आ रही है थोड़ी बहुत, और गाड़ियों की रोशनी है। ये देखें, थोड़े ही फासले पे चौराहा है जहाँ पे अच्छी खासी रोशनी होती है और गाड़ियाँ गुजरती हैं। मैं आपको यहाँ, ये देखें, ये गाड़ी आ रही है और वहाँ पे इस उंगली के इशारे पे पोल है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लाहौर के मज़े, लाहौर के संग, लाहौरियों के संग। इस धुंध में इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन अगर धुंध ना हो तो फिर टिका के अच्छी खासी ठंड पड़ती है जो इंसान को ठिठुर देती है। मैदानी इलाके में 5 सेंटीग्रेड से 4 और 3 सेंटीग्रेड तक इस मौसम में टेम्परेचर गिर जाता है। 2016 में
और गालबन 6 या 8 के अंदर भी माल रोड पे हल्की सी बर्फ़ जम गई थी, इतना टेम्परेचर गिरा था, लोगों यकीन नहीं किया। लेकिन माल रोड के ऊपर उस वीडियो को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि माल रोड पे गिरी हुई बर्फ़ के नाम से। आप देखेंगे किस कदर लाहौर में ठंड पड़ती है और लोग देख सकते हैं। ये देखें, अब मैंने कहा था पोल है, थोड़ा सा आ गया तो नज़र आ गया और इतनी दूर से आपको नज़र ही नहीं आ रहा था, ये धुंध की वजह से। ये देखें, मैं इस वक्त आबादी से निकल के एक रोड के ऊपर आया हूँ। ये लाहौर का मशहूर तरीन रोड है जिसको आप कैनाल रोड बोलते हैं। मेरे दाएं तरफ नहर है और बाएं तरफ रोड चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इतनी धुंध पड़ गई है कि थोड़ी ही दूर जाके ज़्यादा 100 फीट की दूरी पे ये गाड़ियाँ मधम हो रही हैं और इतनी धुंध है कि आसमान के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कि दूसरी तरफ लाइटें भी टिमटिमाती हुई नज़र आ रही हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास से एक शख्स गुजर रहा है कि जो बिल्कुल काला हो गया है अंधेरे की वजह से, कि आसमान की रोशनी जो खंभों की है वो भी नीचे नहीं आ पा रही। और इस धुंध की रोशनी, धुंध के अंदर ये पास ही ये दरख्त जो है मेरे पास ही दरख्त हैं, ये भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये देखें, थोड़ी ही दूर पे मैं घूम के मैंने अपनी बैग दिखाई, ये पुल है जो पुल के पास काफ़ी सारी ट्रैफिक का रवा दवा है और उसकी रोशनी टिमटिमाती हुई नज़र आ रही है। इसी धुंध की वजह से लाहौर से जाने वाली मोटरवे, हवाई जहाज़ और दूसरी चीज़ों को रोक दिया जाता है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर तो कहीं ना कहीं पे आप एहतियात बरतते हैं, लेकिन आसमान पे या तेज़ रफ्तार से चलते हुए ट्रैफिक और हवाई जहाज़ को आप नहीं देख सकते। हद निगाह 100 मीटर भी नहीं रहती है, 35 मीटर पे ये आ जाती है, यानी कि 100 फीट की दूरी पे आप ये नहीं देख सकते कि गाड़ी किस रफ्तार से आपकी आ रही है, और गाड़ी की रफ्तार बड़ी कम हो जाती है। जब पास आती है तो पता चलता है कि ये गाड़ी जा रही है और धुंध का क्या आलम होता है। देख सकते हैं मैं इस वक्त धुंध के अंदर लिपटा हुआ हूँ पूरा, मेरे आसपास अच्छी खासी धुंध है। कैमरे की निगाह से शायद आपको इतना महसूस ना हो रहा हो, लेकिन जब मैं इसको खुद देख रहा हूँ तो ऐसा दिल कर रहा है कि यहाँ से जाऊँ ही ना। लेकिन ये ख़तरनाक भी बहुत होती है, इसके अंदर ट्रैफिक हादसा होते हैं, लोगों को बहुत एहतियात करनी पड़ती है रोड पे चलने के लिए। चले मैं आपको और आगे जाके दिखाता हूँ, अगर वो पहुँचा तो दिखाऊँगा ज़रूर। ये देखिए, मेरे सामने बिलबोर्ड है जो लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। मुश्किल से ही पढ़ा जा रहा है कि ये लिखा हुआ है बोल लाहौर बोल, यानी कि बोल चैनल का लगा हुआ है बकायदा, सिर्फ ये नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। रोशनियाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से हो गई है, और ज़मीन पे भी चीज़ें आपको इस नज़र आ रही हैं कि ये आपके बहुत करीब है, इसलिए आपको चलती फिरती है। लेकिन जब आप गाड़ी में सफ़र करते हैं तो आपको ये देखें क्या हाल है आसमान के ऊपर, कि ये मेरे करीब ही एक लाइट है जो धुंधला रही है सारी, और क्या सूरत हाल है। ये देखें किस तरीके से आपको ओस आती हुई दिखाई दे रही है, किस तरीके ये देखें आसमान पे उड़ती हुई नज़र आ रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो रही है ये सारी। ये देखें ये सारी धुंध है, ये सारी धुंध है, और बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ी एहतियात की जरूरत होती है इसके अंदर, खासतौर पर ड्राइविंग करते वक्त, रोडों पे जाते वक्त। धर्मपुरा चौक में लगी हुई सब्ज़ों फलों की रेहड़ियाँ हैं ये, जिसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे फल बहुत ही सस्ते दामों में मैसर रहते हैं, लोग लेते हैं। दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि लाहौर के संग बहुत अच्छे हैं और लाहौर बहुत ही अच्छा है, इसलिए नहीं दुनिया में मशहूर के लाहौर नहीं रखा है जमे नहीं। पाकिस्तान का दिल है ये, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी एक नए अंदाज के अंदर, और इस धुंध के अंदर हर चीज़ ही अच्छी लग रही है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि इस धुंध में बहुत हादसात होते हैं, लोग लापरवाही बरतते, उनकी गाड़ियाँ टकरा जाती हैं और सड़कों पे लोग चलते हुए एहतियात नहीं करते। गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लाहौर में इस मौसम को देखने के लिए आएँ तो हमेशा ड्राइविंग एहतियात से करें, रोड से एहतियात से क्रॉस करें, हर चीज़ में एहतियात बरतें। सेब ने
कोयला बनेगा। ये मेरे घर के बच्चे हैं। घर से मुराद मेरे अपने बच्चे हैं जो इस वक्त आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे पापा जी बैठे हुए हैं, लाहौर के मशहूर ढोलची, जो मुख्तलिफ त्योहारों के ऊपर ढोल बजाते हैं, लोगों को बड़ा लुत्फ देते हैं, लोग रस्म करते हैं। लाहौर के मज़े लाहौरियों के संग। ये इस वक्त एक चौक पे खड़ा हो गया हूँ मैं, चौराहे के ऊपर आके जो चौक पे है, और यहाँ पे हमारे ढोलची बाबा जी बैठे हुए हैं, ढोल लेके, इनका ढोल लटका हुआ है। ये शादी में ढोल बजाते हैं। इसके अलावा कोई इलाकाई त्यौहार या शायद और भी मौके खुशी का आते हैं तो लोग इनको लेके जाते हैं और खूब लुत्फ अंदोज़ होते हैं। साथ बच्चे भी बैठ गए मेरे जो साथ आए हुए थे, और वो ये देखें इंजॉय कर रहे हैं। लाहौर में सर्दी का ही मज़ा अलग है, हर चीज़ को लोग एंजॉय करते हैं। ये देखें धुंध आ गई है, हर तरफ धुंधी धुंध है हमारे आसपास। रक्षा रुका तो खातून नहीं है, और आसमान पे से अच्छी खासी धुंध आ रही है। ये देखिए देखिए बच्चे बाज़ार में रुक के मकई चने खा रहे हैं। लाहौर का रवायती है ये खान साहब है, इन्होंने रेडी के अंदर मकई चने के लिए लगाई हुआ, उसके अंदर नमक, काला नमक पीस के डाला हुआ था, उसके अंदर चनों को भूनते हैं, मकई को भूनते हैं। मूंगफली होती है और 3-4 किस्म की होती है। कश्मीरी मकई होती है, नरम वाली, सख्त वाली चने होते हैं। ये देखिए ये है, ये इस वक्त बन रहे हैं चने। ये इसके अंदर पकाते हैं और नमक के अंदर, और फिर खाते हैं। लाहौर के अंदर बाज़ारों में सर्दियों में बड़ी कसरत से मिलता है ये, और बड़ा मज़ा आता है खाने का गरम गरम। ये देखिए चले, ये अभी खान सा मकई बनाएंगे। अब मकई डाली इन्होंने, ये मकई भुनेंगे इसके अंदर। इसी मकई को अगर ज़्यादा देर तक भुना जाए तो ये फुल्ले बन जाते हैं, जिसको आप पॉपकॉर्न बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर इसको पका के नरम करेंगे ताकि ये अच्छी हो जाए, खस्ता हो जाए, फिर खाएँ।